ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु कलयुग में मानव जाति के लिए, सब लोगों के लिए, सब ब्रह्मांडों के लिए, पूरे निर्माण के लिए सर्वोत्तम भेंट लाए हैं। और जब कोई भेंट सर्वोत्तम होती है तो भगवान भी तय करते हैं कि मैं खुद जाकर उसको दे दूं, स्वयं जाकर उसको वितरित करूं। तो वो कहते हैं कि मैंने ये कृष्ण भक्ति के वृक्ष के अनंत फल लाए हैं। कृष्ण भक्ति के वृक्ष के अनंत फल यानी कृष्ण प्रेम, ये कृष्ण प्रेम के अनंत फल मैं लेके आया हूं और मैं अकेले इन सारे फलों को नहीं बांट सकता। आप लोगों को मेरी मदद करनी होगी ताकि जन सामान्य तक ये फल पहुंच सके। तो ये क्या फल है जो श्री चैतन्य महाप्रभु हमें दे रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने 48 साल का एक पूरा अवतार, पहले उसकी योजना बनाई और फिर इतना लंबा समय उन्होंने पृथ्वी पर बिताया, वो फल बांटने के लिए जो बहुत ही दुर्लभ है और साधारणतः किसी अन्य समय पर अन्य ब्रह्मांडों में इसे प्राप्त करना बहुत कठिन है। वो ये फल है जिसको जो नाम की जप की विधि है, इसको जो अपनाता है वो एक सर्वोच्च पद पर, सर्वोच्च स्थिति में अपने आप को पाता है। The chanting of the holy name brings anyone on the highest platform of spirituality. आध्यात्मिकता के सर्वोच्च स्थान पर या पद पर या प्लेटफॉर्म पर वो व्यक्ति अपने आप को पाता है जब वो भगवान नाम का जप करता है। और कोई भी दान पुण्य, तपस्या, नदी में स्नान या व्रत पालन या अन्य जो जितने भी आध्यात्मिक विधियां हैं, वो नाम जप के विधि के सामने कुछ भी नहीं है। क्योंकि नाम जप की विधि सबसे न्यून व्यक्ति को भी सर्वोच्च पद पर लाकर बिठाता है। इसका हमारे इस्कॉन में प्रूफ है। जो नशा करने वाले थे, वो जुआ खेलने वाले थे, व्यभिचार करने वाले, मांसाहार करने वाले, हर प्रकार का जघन्य पाप करने वाले अनंत लोग प्रभुपाद जी को मिले और वो सब नाम जप के बल के आधार पर ब्राह्मण बने और वो अब मंदिरों में प्रतिष्ठापित मूर्तियों का अर्चा विग्रह सेवा कर रहे हैं, ब्राह्मण बनकर पुजारी सेवा कर रहे हैं और पुरोहित बनकर धार्मिक संस्कार कर रहे हैं और व्यासपीठ पर बैठकर श्रीमद् भागवत जैसे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ पर प्रवचन कर रहे हैं, यात्राएं उठा रहे हैं और हर प्रकार के जो कार्य ब्राह्मण को करना चाहिए, यज्ञ, यजन, याजन, पठन, पाठन, अध्ययन, अध्यापन, ये सारे जो दिव्य कार्य हैं, ये कोई निचले योनि का या निचले धर्म का, जाति का व्यक्ति नहीं कर सकता है। लेकिन निचले धर्म में या जाति में जन्म लेने के बाद भी ये नाम जप
ग्रहण करने से व्यक्ति पुनः पूरी तरह से पुनरुज्जीवित हो जाता है। He gets completely transformed, उसका उद्धार हो जाता है। वो कितने भी निचले स्तर पर क्यों न हो, लेकिन नाम जप के बल पर कोई व्यक्ति मनुष्य जीवन के सर्वोच्च वर्ण, सर्वोच्च जाति, सर्वोच्च धर्म के स्थिति में पहुंच जाता है। ऐसा कोई विधि नहीं है इस पूरे मनुष्य के जीवन में जो हमें बहुत ही आसानी से और बहुत ही सर्वोच्च पद्धति से सर्वोत्कृष्ट स्थान पर अपने आप को बिठा सके। कोनो जाति भेद, कोनो रंगो भेद, कोनो भेदा भेद नाई। दिस इज यूनाइटेड नेशंस ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ऐसे जय पताका महाराज जी बताते। जब नाम जब हमारे जीवन में प्रवेश करता है तो कोई जाति भेद, रंग भेद, भाषा भेद, देश भेद, वर्ण भेद, किसी प्रकार का भेद नहीं बचता है। सब लोग एक स्तर पे आ जाते हैं। यहां तक कि लोगों के बीच में जो वैर है, जैसे जर्मनी और बाकी वर्ल्ड के अंदर बहुत द्वेष था, इसलिए नाजियों ने करोड़ों जू लोगों का वध कर दिया। और ये नाजी जर्मनी के और बाकी विश्व के जूज अभी आज इस्कॉन के अंदर एकत्र हैं और प्रेम से रहते हैं, लेकिन उनके देशों में बहुत भयंकर दुश्मनी आज भी है, क्योंकि उनके ग्रैंडफादर्स, ग्रैंडमदर्स, एंसेस्टर्स, पूर्वज, इन सब लोगों का जर्मनी के सन्यासियों के ग्रैंडफादर्स ने वध किया है, जैसे हमारा भारत और पाकिस्तान। सऊदी अरब में भी जब मैं था तो मेरे सामने अगर पाकिस्तानी नेबर है तो भी हमारे अंदर टेंशन रहा करता था। और खास करके अगर भारत पाकिस्तान की क्रिकेट मैच चल रही है और हम लोग सऊदी अरब में बैठे हैं तो भारत पाकिस्तान के मैच के समय बहुत वातावरण टेंस हुआ करता था, क्योंकि वैर जो है, दुश्मनी जो है, वो इतनी गहरी होती है कि हम लोग परदेश में जाकर बैठेंगे फिर भी दुश्मनी छोड़ती नहीं है। और ऐसा होने पर भी जब भगवान नाम को स्वीकार किया और प्रभुपाद के शिष्य बने तो इनका सारा वैर जो है वो समाप्त हो चुका है। इसका अर्थ क्या होता है कि भगवान नाम हमारे हृदय की सारी नेगेटिव भावनाओं को भी नष्ट कर देता है। हमारे मन में जो नकारात्मक विचार, धारणा, दोष, विकार जो हमारे अंदर अभी उत्पन्न है पहले से और नए उत्पन्न होने वाले हैं, ये भी सब भगवान नाम के द्वारा इसका उच्चाटन होता है। इतना ये बहुत ही शक्तिशाली भगवान का नाम है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सब लोग इस भगवान नाम के क्या कहते हैं उसको, प्राप्त करने वाले भाग्यवान जीव हैं। वी आर दोज फॉर्चुनेट सोल्स हु हैव रिसीव्ड दिस गिफ्ट। ये सर्वोच्च भेंट हमने, उपहार हमने प्राप्त कर लिया है। ये और बड़ी भाग्य और महत्वपूर्ण की बात है। इसलिए जितना गौरव किया जाए उतना कम है जिस विधि को हम अपना रहे हैं। बस एक ही इसमें आवश्यकता है, ध्यान पूर्वक इस भगवान नाम को हमको जप करना, तब जाकर ये जितने भी लाभ बताए गए हैं ये सब हमारे जीवन में प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। केवल हमको इसको ध्यान पूर्वक जप करना है। आज शरद पूर्णिमा का उत्सव है। आज से वैष्णवों का कार्तिक मास, दामोदर मास व्रत आरंभ हो रहा है। उर्जेश्वरी राधा रानी के द्वारा जिस महीने में सब लोगों को प्रेम, भक्ति और कृपा का वर्षाव प्राप्त होने वाला है, वो महीना आज आरंभ हो रहा है। और इस महीने में हजारों गुना उस नाम जप का परिणाम प्राप्त होगा। कल तक चतुर्मास चल रहा था। चतुर्मास के पहले हम जप करते थे तो उसका एक परिणाम मिलता था, चतुर्मास में उसको और सैकड़ों गुना परिणाम मिलता है। लेकिन चतुर्मास के अंदर जब दामोदर मास का आरंभ होता है तो वही नाम दामोदर भगवान की कृपा से और राधा रानी की अनन्य कृपा से
वही नाम आपको हजारों लाखों गुना लाभ देगा जब आप एक नाम उच्चारण करोगे। तो वही 16 माला जो हम बाकी दिन करते हैं, इस कार्तिक मास में करेंगे तो उसका लाखों गुना लाभ आपको मिलेगा, प्राप्त होगा, आप उसके लाभार्थी होंगे। इसलिए सब लोगों को, सब भक्तों को ये प्रण लेना है कि कार्तिक मास हम खाली जाने नहीं देंगे, कार्तिक व्रत को अपनाएंगे। कार्तिक व्रत यानी हम भगवान के नाम का जब एक माला अधिक कर सकते हैं, 2 माला अधिक कर सकते हैं, 4 माला अधिक कर सकते हैं। पवित्र दिनों में जैसे आज का दिन है, एकादशी का दिन है, बहुलाष्टमी है, दीपावली है, गोवर्धन पूजा है, गोपाष्टमी है, इन सब दिनों में हम 32 माला जप करेंगे, ऐसा भी हम प्रण कर सकते हैं। लेकिन किसी भी मनुष्य को जो मनुष्य के रूप में जन्म प्राप्त कर चुका है और वो बुद्धिमान है, उसको ये ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसे कार्तिक महीने में व्रत लिए बिना कार्तिक महीना बिताना नहीं है। क्योंकि कार्तिक महीने में अगर आप व्रत नहीं लेते हैं तो पहले किए हुए सारे व्रत, जैसे हम लोग एकादशी व्रत करते हैं, किसी ने शुक्रवार का सोमवार का व्रत किया होगा, गणेश जी का व्रत किया होगा, वो सारे व्रत निष्फल हो जाते हैं अगर मनुष्य कार्तिक में, दामोदर महीने में कार्तिक व्रत नहीं पालन करता। इसलिए पहले के सारे व्रतों को लाभ देने के लिए और मनुष्य जीवन के उद्देश्य की सर्वोच्च उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए ये कार्तिक महीने का व्रत करना आवश्यक है। कार्तिक महीने का व्रत करने से, एक बार परिपूर्णता से कार्तिक महीने का व्रत करने से गौलोक धाम की प्राप्ति होती है इस जीवन के अंत में। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई एग्जैगरेशन नहीं है। आपको जो भी आपने व्रत लिया है वो 30 दिन बिना खंड के लगातार आपको पालन करना है, कार्तिक पूर्णिमा तक। चाहे सिंपल सा व्रत हो, एक माला एक्स्ट्रा करने का, या एक श्लोक भगवत गीता का बोलने का, या श्रीमद् भागवत का एक श्लोक पढ़ना, इतने सिंपल सिंपल व्रत हम ले सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण व्रत यह है कि जब के समय मोबाइल बंद रखें, और दूसरा, बाजार की कोई रेडीमेड चीज नहीं खाएं, केवल घर में भक्तों के द्वारा बनाया हुआ प्रसाद ही इस महीने में ग्रहण करें। ये दोनों व्रत भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको निषेध व्रत कहते हैं, तो नहीं करना है हमको, और करना है कार्तिक का व्रत। कार्तिक व्रत करने वाले व्यक्ति के हृदय में, मन में, शरीर में देवता निवास करते हैं। कार्तिक व्रती इतना पवित्र होता है कि देवता भी उसके शरीर में निवास करके उसका संग लेना चाहते हैं। तो आइए हम सब लोग भगवान नाम की इस सर्वोच्च भेंट को ध्यान पूर्वक स्वीकारें, व्रत के रूप में स्वीकारें, कार्तिक व्रत, कार्तिक महीने को संपन्न करें। आप सबको मैं हृदय से मेरी शुभकामना देता हूं, और गोवर्धन इको विलेज में बैठकर आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं कि आपका आज ही के आज आप व्रत चयन करें, निर्णय करें, और आज से पालन करना आरंभ करें। और ऊर्जेश्वरी राधा रानी आप सब पर कार्तिक व्रत के पालन के लिए अनंत कृपा करें, अनंत कृपा और दया और करुणा का वर्षाव करें। ये मेरी आप सबके लिए प्रार्थना है हृदय से। और एक और महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूंगा, जो टेक्निकल बात है। कल शाम को 7:02 पर पूर्णिमा तिथि का आरंभ हुआ, फुल मून, और वो आज शाम को यानी 20 तारीख के शाम को 8:30 तक पूर्णिमा तिथि रहेगी, और 8:30 के बाद में तिथि बदल जाएगी और आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि आरंभ हो जाएगी। इसका अर्थ है कि अभी भी शरद पूर्णिमा की तिथि जारी है, और चंद्र अभी अस्त में जाएगा हमारे लिए, और शाम को 5:30 बजे फिर उसका उदय होगा, और हमें सूर्य चंद्र उदय से 8:30 तक पूर्ण चंद्रमा का पूर्णिमा तिथि का दर्शन होगा। तो आज आप अपने घर पे दूध के पदार्थ बनाइए, चाहे वो गाढ़ा दूध बनाइए, मसाला दूध बनाइए, बादाम मिल्क बनाइए, बासुंदी बनाइए, रबड़ी बनाइए, या खीर बनाइए, कपूर डालकर भगवान को अर्पण कीजिए, और वो चांद के प्रकाश में उसको रखिए।
चंद्रमा केवल एक दिन, वर्ष में केवल एक दिन ये चंद्रमा अपने पास जो स्टॉक करके अमृत रखा है उसका वर्षाव करता है, केवल एक रात को, ओनली वन नाइट इन अ ईयर। सबसे बड़ा चंद्रमा होता है आकार में भी, और उस चंद्रमा के किरणों के माध्यम से हम तक अमृत वर्षा होती है, पहुंचती है। इसलिए आज रात के अंधेरा होने के बाद में 8:30 तक आप खुली हवा में चंद्र प्रकाश में बैठिए, अपने दूध के पदार्थ चंद्रमा के प्रकाश में रखिए और आंखों से पलक न झपकते हुए चंद्रमा को एक टक देखिए, जिसको हम त्राटक कहते हैं। वो करें ताकि आंखों का स्वास्थ्य बढ़ेगा, आरोग्य हमारा संपन्न होगा और उस सफेद दूध के मिठाइयों के माध्यम से अमृत हमारे शरीर में प्रवेश करेगा, पित्त का शमन होगा और आरोग्य की प्राप्ति होगी। और को जागरती, लक्ष्मी देवी इस रात को वातावरण में विहार करती रहती है। को जागरती, कौन जागरण कर रहा है इसको देखती है, और जो जागरण करके भगवान नाम का जप कर रहा है उस पर अपनी कृपा बरसाती है। इसलिए इस पूर्णिमा का नाम कोजागरी पूर्णिमा रखा गया है। तो आइए, कल रात को हमने ये सब कुछ किया, दर्शन भी किया। आज फिर शाम को चांद का इंतजार करेंगे और 3 घंटे पूरी तरह से चांद के इस कृपामयी दर्शन का लाभ लेंगे। और इसी चांद को देखकर श्री कृष्ण भगवान और गोपियों को मिलन की प्रेरणा प्राप्त हुई थी, क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म चंद्रवंश में हुआ है, इसलिए चंद्र ने ही रासलीला की क्रीड़ा को प्रोत्साहन दिया है, प्रेरणा दी है। उनकी ही कृपा से रासलीला संपन्न हुई है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई किसी का प्रश्न है? एक और बताना भूल गया बात, मट्टी के मटके में आप शुद्ध जल लेकर तुलसी डालकर उसको भी चंद्र प्रकाश में रख सकते हैं, उसमें भी अमृत प्रवेश करेगा। फिर उस जल में आप रोज अपना और पेय डालते रहिए और उसी में से पीते रहिए, तो अमृत उसमें बना रहेगा। हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चन, एनीबॉडी एल्स? ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सबका, थैंक यू।